हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू द चैनल लर्न विद लक्ष्मी शर्मा। आज है 20 अक्टूबर 2022 जिसमें हम आज की टॉप 20 करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। इसमें आपको इन क्वेश्चंस के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ साथ स्टैटिकल करंट अफेयर्स और जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी सारा आपको कवर कराया जाएगा। और इस वीडियो की PDF आप इसके डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें आपको डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस के लिंक, उसके PDF और द हिंदू का डेली वर्ड ऑफ द डे मिलेगा। इसके अलावा जो भी मैं आगे कोर्सेज को स्टार्ट करूंगी उसका भी अपडेट आपको इस चैनल पर मिलेगा, सो आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज है, आप इसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और आज से मैं इंस्टाग्राम पेज पर डेली मॉर्निंग में पढ़ाए हुए करंट अफेयर्स में से 5 क्वेश्चन को इस पर अपलोड करूंगी, जिससे आपका रिविजन भी होता रहेगा। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज In which state the कटी बिहू फेस्टिवल was observed? कटी बिहू उत्सव किस राज्य में मनाया गया? इसका आंसर है ऑप्शन बी, असम। कटी बिहू, जिसे कोंगाली बिहू भी कहते हैं, इस फेस्टिवल को हर साल अक्टूबर महीने में फसलों की शुरुआत के ओकेजन पर सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें असम के लोग अपने अपने घरों और अपने अपने खेतों में दिए, लैंप्स जलाते हैं और अगले साल अच्छी फसल की कामना करते हैं। असम, इसकी कैपिटल है दिसपुर, इसके चीफ मिनिस्टर है हेमंता बिस्वा शर्मा और इसके गवर्नर है जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर हैज एशियाज लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट बीन इनॉग्रेटेड? एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन डी, पंजाब। हरदीप सिंह पुरी, जो कि करंट में पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के यूनियन मिनिस्टर हैं, इन्होंने हाल ही में पंजाब के संगरूर में एशिया के लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट को इनॉग्रेट किया है। कंप्रेस्ड बायोगैस ये क्या होता है? ये CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की तरह ही होता है, जिसे ग्रीन फ्यूल की तरह यूज किया जाता है। इस बायोगैस में 94% से भी ज्यादा मीथेन गैस होती है और ये बायोगैस एग्रीकल्चर रेसिड्यू, जो फसलों के रेसिड्यू होते हैं, उससे बनाए जाते हैं। कैटल डंग जैसे गोबर, इन सब से इस गैस को बनाया जाता है, जिससे बहुत कम पॉल्यूशन होता है और इससे स्टबल बढ़ने को भी रोका जा सकता है। और अब एशिया के लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट को पंजाब के संगरूर में सेटअप किया गया है। इस प्लांट को 20 एकड़ के एरिया में सेटअप किया गया है, जिसे लगभग 220 करोड़ रुपए की FDI पर स्टार्ट किया गया है। पंजाब, इसकी कैपिटल है चंडीगढ़, इसके चीफ मिनिस्टर है भागवंत मान और इसके गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। हमारा अगला क्वेश्चन है Which of these topped the grievance redressal index for September 2022? इनमें से कौन सितंबर 2022 के लिए शिकायत निवारण सूचकांक में सबसे ऊपर है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, UIDAI। UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने इस साल सितंबर 2022 में ग्रीवांस रिड्रेसल इंडेक्स में टॉप किया है और UIDAI ने लगातार दूसरी बार इस रैंकिंग में टॉप किया है। इससे पहले भी अगस्त 2022 में UIDAI ने इस रैंकिंग में टॉप किया था और अब फिर से सितंबर 2022 में इसने इस रैंकिंग में टॉप किया है, जिसमें ये सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और सारे गवर्नमेंट बॉडीज के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा पब्लिक ग्रीवांसेस को रिजॉल्व किया है। UIDAI ने CPGRAMS के थ्रू जितने भी पब्लिक ग्रीवांसेस रिसीव हुए हैं उसमें से अधिकतर केसेस को इसने रिजॉल्व किया है, जिसमें इसने लगभग एक सप्ताह के अंदर 92% ग्रीवांसेस को रिजॉल्व किया है। और इसके साथ ही UIDAI इस रैंकिंग में टॉप पर है और इस इंडेक्स को डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस ने रिलीज किया है। UIDAI इसे 28 जनवरी 2009 को फाउंड किया गया था और इसके CEO हैं सौरभ गर्ग। और यहाँ पर CPGRAMS का मतलब है सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवांसेस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Tripura CM has inaugurated the state's first government English medium college in Dash. त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने कहां पर राज्य के पहले सरकारी अंग्रेजी माध्यम कॉलेज का उद्घाटन किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, कुंजाबन। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मानिक साहा ने हाल ही में त्रिपुरा के पहले गवर्नमेंट द्वारा चलाए गए पहले इंग्लिश मीडियम कॉलेज का उद्घाटन किया है। इस कॉलेज का नाम है श्री अरबिंदो जनरल डिग्री कॉलेज, जिसे अगरतला के कुंजाबन में खोला गया है और फिलहाल इस कॉलेज में 100 स्टूडेंट्स के एडमिशन की कैपेसिटी है, जिसे बाद में धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। इस कॉलेज में आर्ट्स स्ट्रीम के 5 बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, जिसमें बंगाली और इंग्लिश को कंपलसरी रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
हु हैज टेकन चार्ज एज द न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स? नए महालेखा नियंत्रक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, भारती दास। भारती दास ये एक सिविल अकाउंट सर्विस ऑफिसर हैं जिन्हें अब नया CGA यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स अपॉइंट किया गया है और ये CGA के पोस्ट को ज्वाइन करने वाली 27th ऑफिसर हैं। इस पोस्ट को ज्वाइन करने से पहले भारती दास CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसकी ये प्रिंसिपल चीफ कंट्रोलर थी और अब इन्हें CGA अपॉइंट किया गया है। CGA ये यूनियन गवर्नमेंट के जो भी अकाउंटिंग मैटर्स होते हैं उनके ये प्रिंसिपल एडवाइजर होते हैं और इंडिया के पहले CGA बनाए गए थे CS स्वामीनाथन, जिन्होंने 1976 से 1977 तक अपनी सर्विस दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज कोलैबोरेटेड विद गूगल टू प्रमोट डिजिटल ग्रोथ इन द स्टेट? किस राज्य ने राज्य में डिजिटल विकास को बढ़ावा देने के लिए गूगल के साथ सहयोग किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, असम। असम गवर्नमेंट ने हाल ही में अपने स्टेट में डिजिटल ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए और डिजिटल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए गूगल के साथ टाई अप किया है, जिसमें गूगल ने असम गवर्नमेंट के स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेशन किया है। इस कोलैबोरेशन के बाद गूगल असम के स्कूल्स के डिजिटल एफर्ट्स को प्रमोट करेगी और इसके अलावा ये डिजिटल लर्निंग टूल्स को भी प्रोवाइड करेगी, जैसे ऐप, वेबसाइट, जिससे इन स्कूलों के बच्चों में डिजिटल ग्रोथ हो। और इसके अलावा गूगल असम की यूथ के लिए एक गूगल करियर सर्टिफिकेट को भी प्रोवाइड करेगी, जिसके लिए गूगल इन यूथ को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगी। गूगल इसे 4 सितंबर 1998 को फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया के माउंटेन व्यू में है। इसके CEO है सुंदर पिचाई और गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री विल होस्ट द AFC एशियन कप 2023? कौन सा देश AFC एशियाई कप 2023 की मेजबानी करेगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, कतर। AFC यानी एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, इसके एग्जीक्यूटिव कमेटी ने हाल ही में यह डिक्लेयर किया है कि अगले साल 2023 में AFC एशियन कप कतर होस्ट करेगी। ये मीटिंग AFC एग्जीक्यूटिव कमेटी की 11th मीटिंग थी, जिसे AFC के प्रेसिडेंट सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा ने चेयर किया था और इस मीटिंग में ये डिसीजन लिया गया कि अगले साल 2023 में AFC एशियन कप कतर होस्ट करेगी। इसके अलावा इस मीटिंग में इंडिया के ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन और सऊदी अरेबिया की सऊदी अरेबियन फुटबॉल फेडरेशन को 2027 में होने वाली AFC एशियन कप के लिए फाइनलिस्ट चुना गया, जिसमें ये बाद में डिसाइड होगा कि इन दोनों बिडर्स में से कौन 2027 के टूर्नामेंट को होस्ट करेगा। AFC इसे 8 मई 1954 को फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मलेशिया के कुआलालंपुर में है और इसके प्रेसिडेंट है सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉन द 2022 मेंस बैलन डी ओर अवार्ड? 2022 का बैलन डी ओर पुरस्कार किसने जीता? इसका आंसर है ऑप्शन डी, करीम बेंजेमा। करीम बेंजेमा जो करंट में रियल मैड्रिड की तरफ से खेलते हैं, इन्होंने इस साल 2022 का बैलन डी ओर अवार्ड जीता है और ये इनका पहला बैलन डी ओर अवार्ड है। इन्होंने लास्ट सीजन में रियल मैड्रिड के लिए 46 मैचों में 44 गोल्स किया था। इसके अलावा जब ये स्पेनिश क्लब के साथ थे तो इन्होंने ला लीगा कप और चैंपियंस लीग ट्रॉफी को भी जीता था और अब इन्हें 2022 का बैलन डी ओर अवार्ड दिया गया है। ये अब तक के 5th फ्रेंच प्लेयर हैं जिन्होंने इस अवार्ड को जीता है और 1998 के बाद ये पहले फ्रेंच प्लेयर हैं जिन्होंने इस अवार्ड को जीता है। इससे पहले 1998 में पहले फ्रेंच प्लेयर जिनका नाम जिनेडिन जिडेन था, इन्होंने बैलन डी ओर अवार्ड को जीता था। करीम बेंजेमा के अलावा कुछ और अवार्डीज हैं जिन्हें इस साल 2022 में बैलन डी सेरेमनी में अवार्ड दिया गया है। इसमें पहली है एलेक्सिया पुटेलास, जिन्हें विमेंस कैटेगरी में बैलन डी ओर अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है बार्सिलोना के गावी, इन्हें इस साल 2022 का कोपा अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है लिवरपूल के सैडियो मेन, इन्हें सॉक्रेट अवार्ड दिया गया है। अगले हैं रियल मैड्रिड के थाइबॉट कॉर्टाइस, इन्हें यासीन ट्रॉफी दी गई है। नेक्स्ट है क्लब ऑफ द ईयर का अवार्ड, इसे मैनचेस्टर सिटी को दिया गया है। और लास्ट है गर्ड मुलर अवार्ड, इस अवार्ड को बार्सिलोना के रॉबर्ट लेवांडोस्की को दिया गया है। इसके अलावा आप ये भी याद रखिएगा कि 2022 का बैलन डी ओर अवार्ड सेरेमनी पेरिस में होस्ट की गई थी। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जिसे आप नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैज डिक्लेयर्ड मंडे एज डैश डे ऑफ द वीक। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने सोमवार को सप्ताह के किस दिवस के रूप में घोषित किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, वर्स्ट।
गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने हाल ही में मंडे को ऑफिशियली वर्स्ट डे ऑफ द वीक डिक्लेयर किया है और इसका रीज़न ये है कि एक रिसर्च के अनुसार बहुत लोगों ने मंडे को वर्स्ट डे ऑफ द वीक बताया है क्योंकि वीकेंड यानी सैटरडे संडे के बाद फिर से मंडे को ऑफिस ज्वाइन करना पड़ता है, जिसे बहुत लोगों ने बोरिंग बताया है। इसलिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने मंडे को ऑफिशियली वर्स्ट डे ऑफ द वीक डिक्लेयर किया है और इसका डेट आप याद रखिएगा कि इसे 17 अक्टूबर 2022 को डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज पर द रिसेंट UN रिपोर्ट, इंडिया लिफ्टेड डैश मिलियन आउट ऑफ पॉवर्टी इन 15 ईयर्स। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 15 वर्षों में कितने मिलियन गरीबी से बाहर निकाला है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 415 मिलियन। हाल ही में यूनाइटेड नेशन ने एक रिपोर्ट को रिलीज किया था जिसका टाइटल था मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इस इंडेक्स के अनुसार 2005 से 6 और 2019 से 21 लगभग 15 सालों में इंडिया में पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे लोगों की जनसंख्या में 415 मिलियन की कमी आई है। इस इंडेक्स को जॉइंटली UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने रिलीज किया है, जिसमें इंडिया में पिछले 15 सालों में लगभग 415 मिलियन गरीबी कम हुई है, जबकि इस इंडेक्स के अनुसार इंडिया में अभी भी दुनिया में सबसे ज्यादा गरीबों की जनसंख्या है, जिसमें लगभग 228.9 मिलियन गरीब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ दीज हैज पार्टनर्ड विद IRCTC टू लॉन्च द ट्रैवल नाउ पे लेटर फैसिलिटी? इनमें से किसने ट्रैवल नाउ पे लेटर सुविधा शुरू करने के लिए IRCTC के साथ साझेदारी की है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, कैशे। कैशे जो एक पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है, इसने हाल ही में IRCTC यानी इंडियन रेलवेज कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन के साथ कोलैबोरेशन किया है। इस कोलैबोरेशन के बाद IRCTC अपने ट्रैवल ऐप जिसका नाम IRCTC रेल कनेक्ट है, इस ऐप पर अपने ट्रैवलर्स को ट्रैवल नाउ पे लेटर फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी, जिसमें पैसेंजर्स इस ऐप के थ्रू इंस्टेंट टिकट बुक कर सकते हैं और इसका पेमेंट बाद में कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रैवलर्स EMI के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं और IRCTC के अनुसार IRCTC रेल कनेक्ट ऐप पर डे लगभग 1.5 मिलियन रेलवे टिकट्स बुक होते हैं, जिसके लिए IRCTC ने अब अपने ट्रैवलर्स के लिए इस फैसिलिटी को लॉन्च किया है। IRCTC इसे 1999 में फाउंड किया गया था और हमारे यूनियन रेलवे मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं VK त्रिपाठी। इनका पूरा नाम विनोद कुमार त्रिपाठी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर हैज श्री चित्रा कॉन्क्लेव 2022 बीन इनॉग्रेटेड? श्री चित्रा कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, केरला। हाल ही में एक्सटर्नल अफेयर्स के स्टेट मिनिस्टर V मुरलीधरन ने केरला के तिरुवनंतपुरम में 2 दिन की श्री चित्रा कॉन्क्लेव को शुरू किया है। इस कॉन्क्लेव को श्री तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था और इस कॉन्क्लेव को इंडिया में जो भी हेल्थ केयर सेक्टर और टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस हैं उनके बारे में डिस्कशन करने के लिए इस कॉन्क्लेव को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द स्टीड फास्ट नून एक्सरसाइज हैज बीन बिगन बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? स्टीड फास्ट नून अभ्यास किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, नाटो। नाटो ने हाल ही में नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में एनुअल न्यूक्लियर एक्सरसाइज जिसका नाम स्टीड फास्ट नून है, इसे शुरू किया है, जिसमें नाटो के 30 में से 14 मेंबर्स ने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है और इस साल 2022 में इस एक्सरसाइज को बेल्जियम होस्ट कर रही है। नाटो इसे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसे 4 अप्रैल 1949 को फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर्स ब्रुसेल्स और बेल्जियम में है और इसके सेक्रेटरी जनरल है जेंस स्टॉल्टेनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इनॉग्रेटेड द फर्स्ट सेमीकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो? पहले सेमीकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो का उद्घाटन किसने किया? इसका आंसर है ऑप्शन डी, राजीव चंद्रशेखर। राजीव चंद्रशेखर जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टेट मिनिस्टर हैं, इन्होंने इंडिया के पहले सेमीकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो को गुजरात के गांधीनगर में शुरू किया है। इस रोड शो को इंडिया में सेमीकंडक्टर डिजाइन इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है और इस रोड शो के अलावा राजीव चंद्रशेखर ने इसरो द्वारा टेस्टेड और क्वालिफाइड नाविक रिसीवर चिपसेट्स को भी लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उल्फ क्रिस्टर्सन हैज रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? उल्फ क्रिस्टर्सन को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, स्वीडन।
उल्फ क्रिस्टर्सन को हाल ही में स्वीडन का नया प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया गया है। इन्होंने इस पोस्ट के लिए मैग्डालेना एंडरसन को रिप्लेस किया है, जो 2021 में स्वीडन की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी थी। स्वीडन इसकी कैपिटल है स्टॉकहोम और इसकी करेंसी है स्वीडिश क्रोना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉग्निजेंट अमेरिकाज। कॉग्निजेंट अमेरिका के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, रवि कुमार सिंघी-सेठी। रवि कुमार सिंघी-सेठी, जिन्होंने हाल ही में इंफोसिस के प्रेसिडेंट के पोस्ट से रिजाइन दिया था, अब इन्हें कॉग्निजेंट का नया प्रेसिडेंट बनाया गया है। कॉग्निजेंट की एक अमेरिकन मल्टीनेशनल आईटी सर्विस कंपनी और कंसल्टिंग कंपनी है जो बैंकिंग, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, मीडिया और एंटरटेनमेंट जैसे सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और अब इसके नए प्रेसिडेंट बनाया गया है रवि कुमार सिंघी-सेठी। रवि कुमार सिंघी-सेठी इस पोस्ट को 16 जनवरी 2023 को ज्वाइन करेंगे और इन्होंने इस पोस्ट के लिए धर्मेंद्र कुमार सिन्हा को रिप्लेस किया है, जो पिछले साल इस पोस्ट से रिटायर हो चुके हैं। कॉग्निजेंट इसका हेडक्वार्टर यूएसए की न्यू जर्सी में है और इसके सीईओ हैं ब्रायन हम्फ्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड अ कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी। अ कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, साहिल सेठ। साहिल सेठ, जो एक IRS यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर हैं, इन्होंने हाल ही में अपनी बुक को लॉन्च किया है जिसका टाइटल है अ कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी। इस बुक को यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख एल मांडविया ने रिलीज किया है और इस बुक को ब्लू रोज पब्लिकेशन हाउस ने पब्लिश किया है। इस बुक में लगभग 23 लाइफ चेंजिंग चैप्टर्स हैं जिसमें डिवाइन, गॉड, बिलीव्स, मिथ्स, ये सब टॉपिक शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बर्नार्ड ड्यून हैज बीन अपॉइंटेड द हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर फॉर डैश। बर्नार्ड ड्यून को किसके लिए उच्च प्रदर्शन निदेशक नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, इंडियन बॉक्सिंग। बर्नार्ड ड्यून, जो एक फॉर्मर आयरिश प्रोफेशनल बॉक्सर हैं, इन्हें अब इंडियन बॉक्सिंग के लिए हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। इन्होंने इस पोस्ट के लिए सैंटियागो नीवा को रिप्लेस किया है और अब इन्हें इंडियन बॉक्सिंग का नया हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। इससे पहले बर्नार्ड ड्यून 2017 से 2022 तक आयरलैंड बॉक्सिंग टीम के हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर थे और इनकी लीडरशिप में आयरलैंड ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, जिसमें आयरलैंड ने यूरोपियन चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप और ओलंपिक में गोल्ड मेडल्स जीते थे। और अब इंडियन बॉक्सर के परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए इन्हें इंडियन बॉक्सिंग का नया हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। इंडियन बॉक्सिंग इसके करंट प्रेसिडेंट है अजय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान सम्मेलन 2022। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है। ये 2 दिन की कॉन्क्लेव है जिसे नई दिल्ली में इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट में इनॉग्रेट किया गया है। इस कॉन्क्लेव की एम है किसानों की लाइफ को और भी ईजियर बनाना, जिससे उन्हें नए नए एडवांस्ड एग्रीकल्चर टेक्निक्स के बारे में बताना, जिससे वे नए नए एडवांस टेक्निक का यूज करके अपने फसलों का और भी अच्छा प्रोडक्शन कर सके। और इस सम्मेलन के अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, जिसका नाम वन नेशन वन फर्टिलाइजर है, इसे भी लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉन द 2022 सैन डिएगो ओपन टाइटल। 2022 का सैन डिएगो ओपन खिताब किसने जीता? इसका आंसर है ऑप्शन सी, ईगा स्विएटेक। ईगा स्विएटेक ये पोलैंड की एक टेनिस प्लेयर हैं और करंट में विमेंस टेनिस रैंकिंग में ये वर्ल्ड नंबर 1 है। इन्होंने इस साल 2022 का सैन डिएगो ओपन टाइटल जीता है, जिसमें इन्होंने इस टूर्नामेंट के फाइनल में क्रोएशिया के डोना वेकिक को हराकर इस टाइटल को जीता है और ये इनका इस साल का 8वां टाइटल है। ईगा स्विएटेक ने इस साल अब तक 64 मैचेस जीते हैं और ओवरऑल इन्होंने 11 WTA सिंगल टाइटल जीता है। सो गाइज, ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था IMF recently lowered India's growth forecast to dash for 2022 to 23। इसका आंसर था ऑप्शन सी, 6.8%। अगले क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सो द क्वेश्चन इज वेयर हैज द 12th एडिशन ऑफ डेफ एक्सपो बिगन। डेफ एक्सपो का 12वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? आपके ऑप्शंस है गांधीनगर, न्यू दिल्ली, शिमला या बेंगलुरु। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।